वेबिनार के लिए। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, जो जो चीज़ें मैंने बतानी है ना, वो आप सबने अपने नोट करनी है, पेज पे किसी बुक पे नोट कर लेना। ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू इनवाइट पीपल। हमने लोगों को किस तरह ज्वाइन कराना है, इनवाइट करना है, और अपने बिजनेस वेबिनार के लिए किस तरह उनको रेडी करना है। तो ये सबसे पहले चीज़ें, आप सबसे पहले एक पेन और एक कॉपी लेके रखें अपने साथ, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा आपने को कुछ चीज़ें आपने नोट करनी है, जो आपको सही लगे आप नोट कर लेना। ठीक है। बाकी मेरा काम है आपको मीटिंग का बताना कि आपने इनवाइट किस तरह करना है, और बिजनेस वेबिनार की से उसमें किस तरह लेके आना है, और किस तरह रिव्यू लेना है, और किस तरह ज्वाइन करवाना है, एंड तक बताऊंगा। सही है। तो अपनी कॉपी लेके बैठे, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप नोट कर लीजिएगा, बाद में आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, आपको बताई दी जाएंगी, और उसके बाद आपको यहाँ पे मीटिंग में भी या आपको रिकॉर्ड वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इनवाइट जिसको भी आप कर रहे हो, ठीक है। देखो, एक होता है आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्टिंग कर रहे हो, उसके बाद आपके पास कॉन्टेक्ट्स आते हैं। ठीक है। अब आपको किसी ने बोल दिया कि डिटेल्स दो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका नंबर, नाम अपनी कॉपी पे या पेज पे भी लिख लेना है, सेव करवा लेना है। ठीक है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग किसी का मैसेज आता है तो फटाफट उनको बहुत सारी वीडियोस वगैरह भेज देते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं करना। ठीक है। अब फर्ज करो मैंने आपको बोल दिया है मुझे डिटेल चाहिए, अस्सलाम वालेकुम लिखा या हाय लिखा, और मैंने लिखा प्लीज सेंड डिटेल। तो आपने क्या किया, आपने पूछा वालेकुम सलाम, आपका नाम, नंबर सेव किया या नहीं किया। काफी लोग नहीं करते, तो आपने उनको फौरन जो है वीडियो भेज देते हैं और कहते हैं ये वीडियो आप देख लो, और इसमें जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही आप पूछ लेना, और बाकी इसमें आपको कंप्लीट जो है वो बिजनेस प्लान दिया गया है। ठीक है। तो ज्यादातर क्या करते हैं लोग, वो वीडियो देखते नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूब की लिंक सेंड कर देते हैं हम, या ऐसे ही वीडियो सेंड कर देते हैं, लोगों के पास पैकेज नहीं होता या कोई इशू होता है, वो बिजी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो लेफ्ट कर जाते हैं आपको, या तो ब्लॉक कर जाते हैं, या तो फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं देते, ना जितना ही रिप्लाई करते हैं, ना ही आपका नंबर सेव करते हैं। ठीक है। नंबर नहीं सेव करेंगे तो आपके स्टेटस व्यू भी नहीं आएंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है, नंबर सेव कराना और अपनी कॉपी में नंबर लिख लेना। हो सकता है आपका व्हाट्सएप बैंड हो गया। ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है आजकल व्हाट्सएप बैंड हो रहे हैं। ठीक है। अब व्हाट्सएप आपका बैंड हो जाता है तो आपने क्या करना है, अपनी कॉपी में अगर उसका नंबर लिखा हुआ है तो आपके पास आ जाएगा दोबारा। ठीक है। अब 3 महीने के लिए भी बैंड हो रहा है व्हाट्सएप, जैसे कि मेरा व्हाट्सएप बैंड हो चुका है। ठीक है। तो मेरे पास काफी सारे कॉन्टेक्ट्स लिखे हुए हैं, तो मैं उनसे अभी दोबारा इस नंबर पे, दूसरे नंबर पे मैंने उनके सबसे रब्ता किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेटस भी देख रहे हैं, और अभी माशाल्लाह से उनका रिव्यू भी आना शुरू हो गया है कि सर यूनाइट वर्स के क्या प्लान है वो हमें बताएं। इस तरह के बहुत सारे आपको बाद में एसएमएस आते रहेंगे। जब आप सबसे पहले जो हमारा है वो आपने लिस्ट तैयार करनी है। ठीक है। नंबर नोट करवा लेने हैं, ऐड करवा लेना है, और उसके बाद सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने अपनी कॉपी पे वो नंबर, तारीख और उसका नाम लिख देना है। ठीक है। किस तरह डेट में मेरी बात हुई है इनसे, और इसके यार नो डेट है, 9 जनवरी को काशिफ भाई से मेरी बात हुई है, या काशिफ भाई 9 जनवरी, इस तरह आपने उसका नंबर भी लिख देना है। ठीक है। उसके बाद नंबर वगैरह सेव करवा लेना। उसके बाद आपने उनको कैसे जो है मीटिंग देनी है। ठीक है। इनवाइट, अब इसमें लिखा हुआ है मैंने कि डू नॉट बी प्रोफेशनल। आपने किसी भी बंदे के साथ प्रोफेशनल नहीं होना। ठीक है। जैसे पहले उसके साथ गपशप करते थे, अब चाहे आप अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को या अपने दोस्तों को या अपने जानने वालों को आप अगर इनविटेशन दे रहे हो, तो आपने उनके साथ प्रोफेशनल नहीं होना। पहले जैसे रवैया था आपका दोस्ती यारी वाला, जैसे कि गपशप बंदा मारता है वो, उसी तरह आपने वही बिहेवियर रखना। आपने प्रोफेशनल तरीके से आपने अगर उनको बोलना है कि सर, अगर सर का वर्ड आप यूज कर देते हो तो चैनिंग आ जाती है, तो फिर वो कुछ गलत ही समझ बैठते हैं। आजकल लोगों की थिंकिंग के बारे में आप नहीं सोच सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको गलत भी समझ लेते हैं कि यार ये किस कामों में पड़ गया। ठीक है। तो आपने पहले की तरह ही वो रवैया रखना है, और उनके साथ गपशप करनी है। वो आपसे पूछते हैं यार स्टेटस लगाया आपने, वो आपसे पूछते हैं कि किस तरह आपने जो है वर्क, ये क्या है, आप किस तरह काम कर रहे हो। तो आपने उनको इनविटेशन जो देना है वो हेलो हाय जो भी बात करनी है आपने दोस्ती यारी में ही बात करनी है, जैसे पहले करते आ रहे थे। ठीक है। अगर कोई नया बंदा है उससे भी आपने पहले गपशप नहीं कर गपशप ही करनी है। ठीक है। उसके साथ भी इस तरह बात नहीं करनी कि वो भाग जाए। ठीक है। तो उसका नाम वगैरह पूछना है, इस तरह उससे गपशप करनी है, उसके घर के बारे में पूछना है, उनका वो क्या काम करते हैं, ये XYZ बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे आपको पता है कि क्या क्या पूछना चाहिए, या मैं बता देता हूँ। जैसे उनके
पूछना चाहिए कि आप क्या करते हैं और आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हैं, कौन से मसले मसाइल हैं, क्या जॉब है आपकी, या कितने टाइम आप फ्री होते हो। ये सारी चीज़ें आपने उनसे पूछनी होती हैं दोस्तों में, या फिर आपने सोशल मीडिया पे जैसे पोस्ट की होती है तो वो आपके पास नंबर सेव हो जाता है, जैसे बातचीत चलती रहती है। तो आपने उनके साथ रिश्ता बिल्ड करना है, ठीक है, फ्रेंड्स बनाना है, उनको दोस्त बनाना है, इमोजी भेजने हैं, और उनके अगर कोई स्टेटस आपको शो हो रहे हैं, आप स्टेटस उनके चेक करो तो उन पे कमेंट करो अच्छे अच्छे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोकस ऑन मीट। अब मीटिंग में उनको किस तरह लाना है, ठीक है, मीटिंग का किस तरह बताना है, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग हो चाहे वो ऑफलाइन मीटिंग हो। अगर आपके दोस्त हैं, आपने उनके साथ बैठ के करनी है, या फिर आपने ऑनलाइन मीटिंग उनके साथ करनी है। अब दो तरह के यहाँ पे आप सिचुएशन आती है। एक तो वो लोग होते हैं जो बोलते हैं यार हमें बैठ के समझाओ, ठीक है, हमें इस तरह समझ में नहीं आ रहा, आप हमसे मिलो, मुलाकात करो और हमें फेस टू फेस बताओ। और कुछ लोगों को आपने, जो हमारी मीटिंग होती है ऑनलाइन, उसके लिए आपने एग्री करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके गेट टू गेट मिलते हैं, आमने सामने आपके दोस्त यार जो मिलते हैं, जो बोलते हैं हमें बैठ के समझाओ, आपने उनको किस तरह समझाना है, उसको उनको भी मीटिंग के लिए ही आपने इनवाइट करना है, ना कि आपने उनको वही सारा प्लान बताना है। सारा प्लान बताना आपका काम नहीं है, सारा प्लान बताना सीनियर्स का काम है, वो बैठे हैं वो बताएंगे, तब जाके आपकी ज्वाइनिंग आएगी, वरना तो नहीं आएगी। क्योंकि आप अगर खुद जबानी अगर बता सकते हो, उसको कन्विंस कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो आपने उनको भी मीटिंग के बारे में बताना है कि हमारी यार मीटिंग होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, और हमें जो है ना पहले जो है सीट रिजर्व करवानी पड़ती है। अगर आप तीन चार जितने भी हो, आप उनको बोलो अगर आप फ्री हो तो 8:30 बजे 8 बजे जो हमारी मीटिंग होती है, तो आप उनके लिए एग्री हो जाओ, रेडी हो जाओ, तो मैं फिर आपकी सीट भी रिजर्व करवा सकता हूँ। तो इस तरह उनको भी आप मीटिंग का बताओ कि हमारी मीटिंग होती है। और ऑनलाइन जो से आप बात करें, उनको भी आप इस तरह बता सकते हो कि सर हमारी डेली ऑनलाइन जो है क्लास होती है, और उसमें आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेने के लिए एग्री हैं तो आप मुझे बता दें। तो इस तरह आपने उनको भी मीटिंग के लिए यही बताना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये भी आपको दिखा रहा हूँ, नोट किया हुआ है मैंने कि फोकस ऑन मीटिंग। आपने मीटिंग का किस तरह बताना है, उनको बताना है कि लिमिटेड सीट होती है, चाहे आप ऑफलाइन बता रहे हो या चाहे आप ऑनलाइन बता रहे हो, ठीक है, मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हो या आप किसी से बैठ के बात कर रहे हो, तो दोनों को आपने ये चीज़ बतानी है कि मीटिंग जो होती है वो उसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, और सीट जो है पहले रिजर्व करवानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि मीटिंग में क्या क्या बताते हैं, वो आपने उनको कुछ भी नहीं बताना, आपने उनको बताना है कि यार मुझे नहीं पता, डेली बेसिस पे हमारा न्यू टॉपिक होता है और न्यू बिजनेस, जैसे हमारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं और सारे प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। तो उनके बारे में आपको जो भी मालूमात होगी वहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका वहाँ पे कोई क्वेश्चन है वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं, तो आपने इस तरह बोल देना है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, अगर नहीं पूछे जाते तो भी वो ज़रूर आएंगे। आप उनकी मीटिंग का उनकी जब अहमियत बताओगे ना अपनी का, तब वो ही आएंगे। और मीटिंग टाइमिंग का भी बताना है उनको कि किस टाइम होती है, वो भी आपने उनके साथ अच्छी तरीके से डील कर लेना है कि हमारी 8:30 बजे होती है या 8 बजे होती है, ठीक है। उसके बाद नीचे नीचे लिखा है सीट कंफर्म, इस इधर मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, गलत लिख दिया। सीट कंफर्म, अब सीट कंफर्मेशन का आपने किस तरह बताना है, यार हमारी सीट कंफर्म करवानी पड़ती है पहले, क्योंकि हमारी लिमिटेड सीटें होती हैं तो पहले सबसे पहले रिजर्व करवानी पड़ती है। अगर आप बोल दें तो फिर मैं आपकी सीट कंफर्म करवा देता हूँ। अगर वो बंदा बोलता है जी मैं रेडी हूँ, या आज मैं फ्री नहीं हूँ, कल फ्री हूँ, तो आप उनको कल का बता दो कि कल इस टाइम आपने फ्री रहना है, ठीक है। या वो बोल रहा है अभी 2 दिन मुझे रहते हैं, अभी नहीं, अभी मैं बिजी हूँ 4 दिन 5 दिन या कुछ भी, या संडे को मैं फ्री हूँ या मंडे को फ्री हूँ, या इस दिन मैं फ्री हूँ, किसी भी दिन वो फ्री है, तो आपने उसका नाम अपनी डायरी पे लिख देना है कि ये बंदा इस दिन मीटिंग में आएगा। फर्ज करें आज ट्यूसडे है, तो वो बंदा आज जुम्मे को आएगा, तो आपने फ्राइडे लिख देना है, फ्राइडे को काशिफ भाई मीटिंग में आएंगे। या इस तरह आप डेट डाल देनी है, तो आपको माइंड में रहेगा, या रिमाइंडर करवा देना उसको, ठीक है, उसको बोल देना है कि आपने इस दिन उससे रब्ता जरूर करना है। तो इस तरह आपने टाइमिंग का भी बता देना है, और जो लिमिटेड सीट का भी बता देना है, और सीट कंफर्म करवा देना है। अब सीट कंफर्म करवा, जो आपसे बात करते हैं वो आपको बोलते हैं कि हमें सीट जो है वो कंफर्म होगी, तो आपने उनको किस तरह बताना है सीट कंफर्म होगी, आपने उनको यही कहना है कि मैं आपकी सीट कंफर्म करवा के आपको बताऊं, ठीक है। तो आधा घंटा 1 घंटा ठहर के आपने उनको मैसेज करना है कि सर आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है, ठीक है, आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है, या मैंने सीट रखवा ली है, तो आपने ज़रूर आना है, जूम एप्लीकेशन उनको डाउनलोड करवा देनी है, ठीक है, और उनको वीडियो भी भेज देना है कि आपने मीटिंग में किस तरह आना है, ठीक है। उसके बाद आपने माइक भी ज़रूर ओपन करवाना है। ज़्यादातर लोग जूम का माइक ऑन नहीं करवाते, तो वो बंदा बैठ बैठ के देख देख के ही चला जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि माइक ऑफ उनका ऑन ही नहीं होता, ठीक है।
और माइक जरूर कनेक्ट करवाया करो। और उसके बाद अ, आपने मीटिंग का रिव्यू पूछना। अब वो बंदा अगर मीटिंग में आया होगा, आपने टाइम बताया उसको, मीटिंग का चीज बताया, हर चीज बताई कि हमारी इस टाइम मीटिंग होती है और ये सिस्टम है, या मीटिंग का टाइम, हर चीज आपने बताई, सीट भी रखवा दी, वो नहीं आया या आया है, अगर कोई 100 में से 8 बंदे या 5 बंदे, 4 बंदे भी आपके आए हैं, तो आपने रिव्यू उस तरह किस तरह लेना है। आपने उनसे ये पूछना है कि मीटिंग कैसा रहा। आपने फौरन ही मीटिंग खत्म होने के बाद उनसे रिव्यू नहीं लेना। आपने उनको कम से कम 10 या 15 मिनट में, अगर आपको वो खुद ही मैसेज कर रहा है, आपको करेगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ज़्यादातर यही लोगों के मैसेज होते हैं, सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। या किसी की मीटिंग में मसला होता है, ज्वाइन नहीं हो पाता, नेटवर्क का इशू होता है, तो वो बोलता है मैंने देखी नहीं, मुझे समझ में नहीं आई, मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो आपने रिव्यू लेने, ठीक है। अब फौरन ही आपने मैसेज नहीं करना, वो खुद ही आपको मैसेज करेंगे। या अगर नहीं कर रहे तो आपने 10-15 मिनट ठहर के आपने खुद ही उसको मैसेज करना है कि मीटिंग कैसी, मीटिंग सेशन कैसा रहा। या आपने इसमें दूसरा भी मैंने लिखा हुआ है, मीटिंग में क्या क्या समझ आया, या मीटिंग में क्या क्या जो जो चीज़ें समझ में आई हैं वो आप मुझसे पूछें, या मजीद पूछें, या अगर आप जो 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 चीज़ें आपको समझ में नहीं आई आप उनसे पूछ गई होगी, तो आपको बोलेगा जी सर ये इसमें बंदे जोड़ने वाला काम है, या इसमें फला काम है, इसमें ये काम है, वो सर ये इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो वो सारी चीज़ें फिर आपने क्या करना है, आपने उनको 10 मिनट या 15, आपने उनको बोलोगे सर अगर आप देखो, अगर आप फ्री हो ना भाई, अगर आप फ्री हो 2 मिनट तो मैं आपको कॉल कर लेता हूँ, आपको सही से समझाता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो वो बोलेगा सही मुझे समझ में, चलो आप मुझे कॉल कर लें। अगर वो आपका हल पे एग्री हो जाता है तो आप उसको गाइड कर दो। तो सर यहाँ पे अब आपने गाइड किस तरह करना है वो आपने बाद में ही करना है, वो मैं आपको तरीका। अब कोई बंदा बोलता है यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें बंदे जोड़ने वाला काम है, ये वो, तो आपने उसको किस तरह बताना है। आपने बताया सर देखो हमारा जो सिस्टम है मेटाफोर से, आपने सुन भी तो लिया होगा, ठीक है। उसके बाद ये वर्किंग कर रहे हैं जिसमें हम अर्निंग कर रहे हैं। अब सबसे जो पहला प्रोजेक्ट है उसका नाम है टेक्टाइल क्लासिक। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास 12 जो है प्रोजेक्ट है, 12 लेवल हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या करना होता है, अब हमें वाला लेवल परचेज करने होते हैं, परचेज करने के बाद हमने सेल करने होते हैं, इस तरह भी बता सकते हो आप। और इसमें कुछ फार्मूले हैं, तो वो पूछेगा किस तरह फार्मूला, आपने उनको बोला कि सर 2 किस्म के फार्मूले, एक S3 है और एक S6 है, ये कॉल पे बताना है आपने, S3 और S6। वो पूछेगा S3 क्या है और S6 क्या है, आपने उनको ये बताना है S3 में आपको 100% जो है आपकी वर्किंग के हिसाब से आपको इनकम आती है, और जो S6 है वो आपको नॉन वर्किंग भी आती है और वर्किंग भी आती है, ठीक है। और उसको बता, वो पूछेगा तो इसमें काम किस तरह करना है, तो सर देखो आप अगर कम से कम S3 का पहला प्रोजेक्ट खरीद करते हैं, ठीक है, S3 का प्रोजेक्ट खरीद करते हैं, उसको लेवल 3 परचेज करते हैं, देन आप उसमें कम से कम 6 लेवल वो आप सेल करते हो ना, तो आपकी इनकम होती है $125, और नेक्स्ट आपका लेवल भी ओपन हो जाता है, आप $85 की अर्निंग आ जाती है। और उससे आप फोर्स कॉइन भी ले सकते हो, बाकी आप उसको बता सकते हो कि फोर्स कॉइन भी ले सकते हो, जो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी आपके टीआर टोकन में कन्वर्ट होकर आपको दोबारा रिटर्न मिल जाएगी। आप आगे प्रोजेक्ट में भी वो स्वाइप या लगा सकते हो, अकाउंट वो लगा के आप अपना दोबारा पैसा वो है वो भी अर्न कर सकते हो। तो इस तरह आप उनको जब इस वे से बताएंगे ना, तो ज़रूर वो आपकी बातें समझेगा, और आपको ज़रूर बताएगा कि मैं कल ज्वाइन करूंगा, या मुझे और मजीद बताओ, या फोर्स कॉइन का भी आप उनको बता दो कि फोर्स कॉइन क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही, आप नहीं समझा पा रहे, तो आप अपने सीनियर को ले लो, अपलाइनर को ले लो, या किसी सीनियर से रब्ता करवा दो, बात करवा दो। लेकिन कुछ दिन या 2 दिन या 5 दिन, 1 महीना, 10 दिन वो आपके उसमें रहेगा, ठीक है, देखता रहेगा स्टेटस वगैरह। अगर आपने उसको ब्रोडकास्ट लिस्ट में ऐड किया हुआ है तो ज़रूर वो आपसे ऐड होगा, चाहे वो 1 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, या 1 साल बाद हो। आपकी उसके साथ कन्वर्सेशन अच्छी रही है ना, वो ज़रूर आपके साथ ज्वाइन करेगा। अगर जो आपका जो बंदा, अब इसमें दूसरा टॉपिक मैंने लिखा है, आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अब वो इन्वेस्ट कैसे करेगा, वो पूछना है, ठीक है। अगर वो एग्री है, ठीक है, अगर वो एग्री है जी सर मुझे काम समझ में आ गया, चलो मैं S3 से पहले प्रोजेक्ट में स्टार्टअप लेना चाह रहा हूँ, तो आप वो आपको बोलेगा कि मैं इन्वेस्ट किस तरह करूँ, या आपने उनको बोलना है कि मैं आप इसमें इन्वेस्ट करें, ये सर मेरा नंबर है और इसमें इतनी पैसे आप सेंड, फिर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने उनको टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट या एंटी वॉलेट वो जो भी है आप उनको बनवा लेना है। बनवाने के बाद आपने सिंपल सा उनको यही सवाल करना है कि सर आप इन्वेस्ट किस तरह करेंगे, आप खुद से डॉलर परचेज कर लेंगे, या आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आपका जो डॉलर की मार्केटिंग करता हो, आप उनसे ले लेंगे, या खुद से इन्वेस्ट कर देंगे, या मैं तरीका बताऊं एक और भी है। तो आपसे पूछेगा कौन सा तरीका, आपने उनको ये बताना है कि सर आप अगर बाइनांस से डॉलर परचेज करते हो
तो आपको 100% वहाँ पे जो है पेमेंट करनी होती है, ठीक है। अगर आप हमसे डॉलर परचेज करते हो, मुझसे करते हो या मैं अपने सीनियर से करवा देता हूँ, तो मेरी तरफ से आपको डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। आप जब डिस्काउंट की बात करेंगे ना, तो वो इजीली उसको माइंड में रहेगा कि हाँ, डिस्काउंट तो मिल जाएगा यहाँ पे, वहाँ पे मुझे पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो उसको करना होगा ना, वो आपको बोलेगा जी आप बताओ मुझे किस तरह करना है, तो आपने उनको सिंपल बताना है सर आप जो पेमेंट करेंगे वो इजी पैसा करेंगे या जेस कैश में। वो आपको बोलेगा जेस कैश या इजी पैसा, तो आपने पेमेंट होगा, या तो वो आपको बोलता है नहीं मैं खुद से करूंगा, मेरे साथ बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं ये वो, तो आपने सिंपल से उसको बाइनांस का अपने सीनियर से रब्ता करके उनको बाइनांस का अकाउंट ओपन करवाना है। बाइनांस का अकाउंट ओपन अगर हो जाता है वैसे तो, क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है और अगर कंप्लीट जो इसका एक प्रोसेस है वो आपका वेरीफाइड होता है अकाउंट, तभी जाके आपकी जो है वो वर्किंग आप उस पर कर सकते हो। अगर नहीं तो फिर वो उसमें टाइम लग जाए, थोड़ी भी उसमें अगर कोई गलती होगी तो अकाउंट बैन भी हो सकता है, मसले मिसाल बहुत आते हैं, ठीक है। या तो अपने अपलाइनर से रब्ता करके आप उनके कन्वर्सेशन करवा दो, वो भी आपको अपलाइनर उससे अच्छी कन्वर्सेशन करके समझा देगा। जिसको पेमेंट सेंड करनी होगी, बिलीव होगा तो वो कर देगा, अगर नहीं होगा तो फिर आप उनका वो जो है उनका अकाउंट बनवा दो। बाइनांस का अकाउंट बनवा के आपने उनसे पेमेंट मंगवा लेनी और देन आपने उनको अकाउंट जो है वो ओपन करवा देना। अब यहाँ तक तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब जो लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे टीम वर्क काम है, हम विदाउट टीम वर्क अगर कोई काम है तो बताओ, तो आपने फोर्सकोन की मार्केटिंग के बारे में बताना है कि फोर्सकोन कैसे है या कितने का। आपने उनको ये बताना है कि सर देखो अगर आप फोर्सकोन बाय करते हो, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, देना आप उसको होल्ड करते हो, तो आपको जितना आप उसको होल्ड करते हो उतना आपको अच्छा खासा पैसा दे सकता है इन फ्यूचर जाके। वो कैसे, वो इस तरह के आप यहाँ पे जो है हमारी फोर्सकोइन है, फोर्सकोइन एक हमारा मेटाफोर्स का अपना क्रिप्टो करेंसी का डॉलर है जिसकी माइनिंग हो रही है, डेली बेसिस पे रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जैसे इसका रेट इंक्रीज होता जा रहा है होता जा रहा है, जितने भी लोग इसको परचेस करेंगे उतना ये महंगा होगा, ठीक है। ये अब बाद में जब हम इसको सेल करेंगे अच्छा खासा पैसा हमें दे सकते हैं, इस तरह भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वो बोलेगा इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपने उनको कंप्लीट प्लान बताना है कि इसमें इन्वेस्टमेंट हम किस तरह कर सकते हैं। तो आपने उनको फुल पैकेज का बताना है कि इसमें फुल पैकेज कितने का होता है। अपने अप्लाइनर से पूछ लो, क्योंकि रेट आप ऊपर नीचे होते रहते हैं डॉलर के, तो आप उनको सिंपल से ही बता सकते हो $130 से 35 में भी आप स्टार्टअप उसको करवा सकते हो। उसके साथ साथ एक तो उसको फोर्सकोइन भी बाय हो जाएंगे, ठीक है। फुल पैकेज अगर वो $135 इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप उनको $35 में आप उनका टेक्टाइल के लेवल ओपन करवा लो और $100 में आप उनको जो है फोर्सकोन बाय करवा लो। 135, अब $35 में वो टेक्टाइल क्लासिक में भी आ जाएगा, आपके साथ 3 लेवल वो ज्वाइन कर लेगा, उसके साथ साथ वो फोर्सकोन का फुल पैकेज भी बाय कर लेगा। अगर वो बोलता है मैं इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो आप उनको कम से कम या तो लेवल 3 का फिर फार्मूला बताओ कि आप लेवल 3 में इतने पैसे $35 लगा के एक रिसाइकल कंप्लीट करें, एक साइकिल कंप्लीट करें, आपकी फोर्सकोन की इनकम आ जाएगी। वो इजीली वो कर लेगा, वो बोलेगा सही है, मैं इतना तो कर सकता हूँ, एक साइकिल कर सकता हूँ, 1 महीने तक या 15 दिन 10 दिन वो कर लेगा। क्योंकि टीम बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है बड़ी। मैं जो बंदे कहते हैं कि टीम बनाना मुश्किल है, तो इस तरह कोई भी, अब ज्यादातर मैंने लोग देखे हैं जो 1 महीने में 10-10 ज्वाइनिंग भी करवा के बैठे हैं, 20 भी करवा के बैठे हैं। तो टीम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप हिम्मत नहीं हारिए, या अपने अप्लायर को ये नहीं बोलिए कि मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं काम छोड़ रहा हूँ, ये वो एक्स वाई। ये चीजें आपने नहीं करनी कि ये मेटावर्स आपको बहुत सारा पैसा देने वाला है आगे जाके। आप सोच भी नहीं सकते, आपका एक एक रुपया जो इसमें लगा है वो कन्वर्ट होकर दोबारा आपको ही मिल रहा है। जैसे आपने लेवल ओपन किए हैं तो आपको टीआर टोकन मिल गए हैं, एफएफसी कॉइन में जैसे मिलते थे पहले, टीआर टोकन मिले। टीआर टोकन भी आपके काम के ही हैं, ना कि आपके वेस्ट हो गए पैसे, इस तरह कुछ भी नहीं है। आगे जाके आपको बहुत सारी चीजें और भी इसमें आपको मिलेंगी, मेटावर्स में गेमिंग सेशन, वो सारी चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलती जाएंगी। आज का टॉपिक मेरा तो यही तक था। बाकी मैं सर जुनेद को बोलूंगा, वो अगर आपको आगे कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। जी ठीक हो गया माशाल्लाह। आज का सेशंस बहुत अमेजिंग रहा है। कोशिश किया करें आप लोग अपनी टीम मेंबर्स को लेके आया करें, इनविटेशंस दिया करें, ठीक है, सीखा करें, समझा करें और फॉलो अप किया करें। अब जो आपको सिखाएंगे ये चीजें, इन सब पर आप लोगों ने फॉलो अप करना है और उसके साथ साथ आप लोगों ने कोशिश करनी है एक चीज की। अब आपने सेशंस आपने सुना, ठीक है, अब आपने